ہماری انڈسٹری کے بہت بڑے میوزیشین ہیں، بہت بڑے میوزیشین کے فرزند ہیں ریاض خان صاحب کے، نذیر علی صاحب کے فرزند ساجد نذیر علی صاحب بھی تشریف لائے ہیں، جو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف آئے ہیں، نبیل عباس صاحب۔ ایک تمنا ہے ظہوری دل میں، ایک تمنا ہے ظہوری عزیز فخر پنجاب فخر پاکستان چودھری ابرار الحق صاحب تشریف لائیں اس پروگرام میں اپنے دوست کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور عباس جٹ صاحب، میگا جی، مدام بشرا صادق صاحبہ، اور ہمارا بیٹا تابش تافو، ہمارا بھائی عامر غلام علی، اور ہماری بہن بیگم طارق تافو، اور ہماری بہن شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں طارق تافو صاحب کی جو بات میں ابھی ہنس کے بعد ہنس کے گفتگو، اور آج چونکہ ہماری روایت کراچی سے آتے ہیں اپنے خرچے پہ، اپنی فلائٹ پہ، آج بھی انہوں نے سارا ارینج کیا ہے، کھانے کا بھی ارینج کیا ہے، یہ کلچر جرنلسٹ فاؤنڈیشن ساتھ مل کے کر رہی ہے۔ جن لوگوں کے ساتھ تافو خاندان نے، طارق تافو نے ساری زندگی کام کیا، وہ کہاں ہے؟ ان کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ تو میں کہوں گا کہ وہ بے حس لوگ ہیں، مرنا سب نے، انہوں نے بھی چلے جانا ہے۔ کوئی ارب پتی ہے، کوئی 100 ارب پتی ہے، مال اس نے بھی جانا ہے، کفن کی جیب ہوتی کوئی نہیں۔ نور الحسن صاحب تشریف لائیے اور اپنے دوست طارق تافو کے لیے کچھ کلمات خیر عطا فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی
भाई नीचे बैठ जाओ। असहाबी वसीम तस्लीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सब यहाँ बैठे माशाल्लाह, लेकिन इतना प्यारा है कोई एक सिग्नेचर स्माइल, एक दिल मेरी जहाँ चुम लेना, प्यार ना मुस्कुराहट हमेशा। मेरा सिलसिला ये रहा कि ताफुस साहब से मेरा ज़्यादा ताल्लुक था। वो मेरा ताबिश है। आप सोचें ये किस लेवल का फनकार होगा, इसकी ग्रूमिंग कैसी हुई है। ये इस वक्त भी मार्केट में दस्तयाब एक बेहतरीन प्रोडक्ट है ताफू फैमिली की ताबिश। और हम आज दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इसको बहुत बड़े प्रोफेशनल्स में दुनिया जहान में इसका नाम हो। ताज़ियती प्रोग्राम में शिरकत करने आए हैं मेरे भाई, मेरे ब्रदर इन लॉ भी, और हमारा एक बहुत जो खून का रिश्ता है, एक माँ के लिहाज से मामा और बहू जो होती हैं, तो खैर इन रिश्तों से भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता जब आपके दिल में कोई एहसास ना हो। तो तारिक भाई के लिए जितने भी लोग आए उनके लिए सबके लिए मैं उनका शुक्रगुजार भी हूँ, क्योंकि जिस दिन मुझे ये इत्तला मिली, मेरी बदकिस्मती कि मैं पाकिस्तान में नहीं, एक लम्हा मैं उनके साथ ही नहीं। मुझे आज भी उनके अल्फाज मेरे कानों में गूंजते हैं। मैं कहा तू तो मेरे पास आई स्टार बन के, तुझे तो बहुत आगे जाना है। मैं कहती थी नहीं भाई, ये मेरे बस का रोग नहीं, मैं बस अपना दिल लगाना। पाक एशियन के घराने में हमेशा कायम रखे और ਇਹਦਾ ਮੁਸ਼ੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਸਿਰੇ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਡਾ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, क्योंकि मैं समझना कि एक के बड़े अपना बाप की औलाद होना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और अल्लाह की ज़ात ही हिम्मत देती है। और मैं इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा पर उम्मीद हाँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जितने सोना निकलता है अपने जितने सोना और कर। अस्सलाम वालेकुम। अगर पाकिस्तान में मौसीकी की बात की जाए तो ताफू घराने के बगैर मौसीकी अधूरी है। ताफू खान ने जो अपना नाम कमाया ख़ास तौर पे फिल्मी मौसीकी में, तारिक ताफू ने उनके नाम को आगे बढ़ाया। बहुत मिलनसार थे, बहुत अच्छे दोस्त, बाज़लाल। सबसे बड़ी बात, मैंने बहुत कम लोग ऐसे देखे हैं जो अपने वालिदैन की रिस्पेक्ट करते हैं। हमेशा मैंने देखा जब भी वो आए अपने वालिद के साथ उनका एहतराम इज़्ज़त बहुत ज़्यादा की, और शायद यही वजह थी कि उन्हें नाम मिला, मुकाम मिला। मैं समझता हूँ कि वो अपने फ़न के ज़रिए हमेशा जिंदा रहेंगी। मैं उनकी मौसीकी की खिदमत पर उन्हें खराज अक़ीदत पेश करता हूँ और कल्चरल जर्नलिस्ट फाउंडेशन की तरफ से पहले आप ये खाना करें फिर मुझे अच्छा आपने करना है। तो बहुत प्यारा इंसान, बहुत प्यारा आर्टिस्ट। ये दुनिया ऐसी है कि मौला का फरमान है कि ना इंसान अपनी मर्जी से आता है ना इंसान अपनी मर्जी से जाता है। ये बस मालिक का कर्म है, हमारी फैमिली है। तो बाकी जितने भी नाज़रीन बैठे हैं, अल्लाह पाक सबको तंदुरुस्ती और सेहत दे, और तारिक भाई को और उनकी मंजिलें आसान करें वाला। लेकिन इस साल मुहर्रम के दिनों में हमें एक और गम मिला जो शायद
बर्दाश्त करना इतना आसान नहीं था। मुझे याद है कि बचपन में चूँकि मेरा ताल्लुक भी मौलाना समिया से रहा, तो तमाम म्यूज़िक डायरेक्टर्स की मोस्टली लोगों के घर वहीं थे, तो तमाम बच्चे हम लोग मिलकर खेले। ये मेरी बहन बैठी है, मेरा भाई बैठा है वाजिद, तो हम लोग इकट्ठे बहन भाई। तारीख बस अभी तक यकीन ही नहीं हो रहा कि तारीख दोस्त था, भाई था, इमरान के साथ हमने बहुत दूर किए और मेरा रूममेट था मेरे ख्याल से फनकार बरादरी से मेरा बहुत गहरा तल्लुक तो है ही है, लेकिन तारिक भाई वो तब थे मेरे जिन्होंने मेरा कभी नदीम पहलवान नाम नहीं लिया था, और मुझे हमेशा कहते थे आप हमारे सुल्तान हैं। जब से सुल्तान मूवी आई उन्होंने मेरा नाम सुल्तान रख दिया, उन्होंने कहा आप हमारे मुल्क के सुल्तान हैं पहलवान साहब। मैं कभी जल्दी आगे हटो, सही साइड पे उसे कर लो केबल सही। मैं बहुत छोटा लगा बड़ा नहीं करना मेरे को, वो मेरा एडा अजीम भरा से, एडा अच्छा इंसान, एडा अच्छा भरा, एडा अच्छा पुत्र, एडा अच्छा प्यो। दुनिया तो मैं कहना पैदा ही नहीं होता किसी भरा। वालदा वाले साहब के जान तो बाद कहते सी ये यतीम नहीं है, मैं यतीम होया, इन्हें तो सिर्फ मैं वा माँ बाप, और खुदा जानता तारिक के जान तो बाद हूँ नसी यतीम हो बिल्कुल इसी कदे रह गए, और अल्लाह के पैंतर पाक का सारे बता दूँ और अपने रिश्ते के मालूम कि मेरा क्या क्या रिश्ता। इधर जितने बैठे हैं फनकार उन्होंने देखा है कि उनके साथ उनका कैसा रिश्ता है, लेकिन जो मेरे साथ था वो भी उन्होंने सब ने विटनेस किया। अबरार अंकल, अदरीस अंकल, मेरे मामू, मेरे बाजू पापा, मेरे चाचू, मेरे फूफू, और जितने मेरे फैमिली के और जितने फनकार फैमिली के अंकल मुदस्सर, सब देखने वाले हैं कि कैसे उनके साथ और कैसे मेरे साथ उनका रिश्ता है। और अगर मैं बात करूँ के साथ कोई ना कोई रिश्ता है, चाहे आप ताफो ख़ानदान से देखें, जितने भी लोग इनके साथ ही पले बड़े हैं, यहीं पे रहा हूँ मैं। और बख्शी वज़ीर, ऐसे जो जितने भी घराने हैं, मेरे अब्बा के साथ बहुत प्यार था इनका। उस दौर में दौड़ नहीं थी इतनी, हम इतने मसरूफ़ नहीं थे, हमें किसी से इजाज़त नहीं लेनी पड़ती थी, ना पैसा आड़ में आता था, कुछ भी नहीं था। दोस्ती थी, प्यार था, मरवत थी, इज्जत थी, और जो आज तक हमारे दिलों में वैसे ही कायम है। जो कर्ब, जो दर्द इस वक्त सारे घराने महसूस करते हैं। मेरे बरार भाई बैठे, मेरे गुलाम अली बैठे, तो ये चीज़ें आमी मेरी है, आप भी बैठी हुई हैं, मिश्रा साहब भी बैठी हुई हैं, हमने बहुत इकट्ठा काम किया। मेरे अंकल की एक याद तशरीफ रखती है अब्बास जेठ की शक्ल में, क्यों सीधे आके कहिए कि यार मैं देखा ना लगाऊंगा तो पता नहीं क्यों हो जाएगा। नहीं, ऐसी जिंदगी है, लबों ना सूरता हूँ कितने भी नहीं, कोई नहीं। मैं जो चुनिया उन्होंने मेरे को तशरीफ ले आए अंकल ताफर साहब के नाल, सब तो पहले अंदर काली पात थी, मेरा मेरा लाला, मेरा आरफ, मेरा तो नाल ही मैं कह यार कहता नहीं अबू आए ना, अबू आए क्या। इस तरह लगता है अगर मैं तारक नू ताफो को अलग करा तां भी दूर है, ये ताफो नू तारक को अलग करा तां भी दूर है। सो ऐसा तारक भाई के बारे में क्या कहूँ, उनको बड़े
बेटा था और काम भी ऐसा। बदकिस्मती ये है हम लोगों की, हम पाकिस्तान में पैदा हो चुके हैं। इतने बड़े लोग यहाँ से चले गए, किसी ने किसी की डॉक्यूमेंट्रीज नहीं, डॉक्यूमेंट्री बननी चाहिए इन लोगों की। अब वाजिद अली भाई है, इनका कोई नेम बदल नहीं, इन लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज बननी चाहिए। मैं ये मेरी ताकि ये तमीर भाई से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के काम इनको करने चाहिए। ये माशाल्लाह बहुत काम कर रहे हैं फनकारों की EMI के थ्रू, तो ये भी एक काम होना चाहिए कहते जाते। बहुत सारी यादें तारिक के साथ मेरी बचपन से, वाजिद भाई के साथ। ये बहुत बड़े वाजिद भाई हैं, इतने बड़े आदमी माशाल्लाह। तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के फनकार, और सबसे ये रिक्वेस्ट है कि उनके लिए दुआ है ताकि उनके आगे वाली मंजिलें आसान हो। थैंक यू। तारिक ताफू जब अपने पूरे जोबन पे ड्रम प्लेइंग करते थे, बिल्लो के घर का ज़माना था जो साहब, और आपके साथ तो खैर जो वक्त गुजरा है वो तो आप बताएंगे। एक और दोस्त है हमारा उस दौर का बड़ा मंझा हुआ आर्टिस्ट और फंक्शन स्पेशलिस्ट आर्टिस्ट, जिसने तारिक की भरपूर जवानी देखी है और उसको जिस तरीके से वो डिस्क्राइब करता है वो बड़ी मज़े की बात है। आरिफ और साहब आप आइए। क्योंकि मैंने तारिक की मतलब इनकी गुफ्तगू, तारिक की पर्सनैलिटी, उसका जो एक पर्सोना था उसके हवाले से मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं चाहता था कि ये बात है। मैं बहुत मशहूर हूँ कि मीर अफरीदी का कि इन्होंने इस महफिल में मुझे मौका दिया कुछ बात करने का। तारिक भाई का नाम, दुनिया में बहुत ही कम इस तरह के लोग हुए हैं जिनके अंदर अल्लाह ताला ने पॉजिटिविटी कूट कर भरी होती है। आप उनको इस हवाले से तारिक ताफू यकीनन एक बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक था। फनकार वो कैसा था आप सब, एक बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक था। फनकार वो कैसा था आप सब। स्टिल लड़ने बहुत सैड थे वो अनहोनी याद आ गया मुहर्रम के इस महीने के अंदर मेरे मालिक, हमारा प्यारा दोस्त, हमारा बहुत ही प्यारा भाई इस दुनिया से चला गया। मेरे अल्लाह आपका जिक्र करता था, हर बात में आपका जिक्र करता था, आपके नबी का जिक्र करता था। अज़ीम रोज़े रखने वाला, मोहब्बतें बांटने वाला, बेहतरीन इखलाक वाला तारिक चला गया है, आपके पास है। मेरे अल्लाह उसकी मंजिलें आसान फरमा। कब्र के अंदर